हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, हिंदी की 11वीं कक्षा है। साथियों, 10 कक्षाएं हो गई हैं। अगर आप लोगों ने इन 10 कक्षाओं को ना देखा हो तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। साथियों, आज का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला से साथियों हमने कुछ प्रश्न लिए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। तो आपको क्लास को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहले क्वेश्चन से साथियों हम स्टार्ट करते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं साथियों, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें साथियों कहा जाता है निरनुनासिक स्वर। निरनुनासिक स्वर कहते हैं साथियों। ध्यान रखिएगा, क्या जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको निरनुनासिक स्वर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए, ऐसे ही प्रश्न साथियों आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, आपको क्लास को पूरा लेना है। अर्धविवर्त स्वर हैं हिंदी में साथियों। ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कि अर्धविवर्त स्वर है, बताना है इनमें से अर्धविवर्त स्वर कौन सा है साथियों। तो जो अर्धविवर्त स्वर होता है उसे कहते हैं क्या साथियों? उसे कहेंगे ए। ध्यान रखिएगा, क्या होगा साथियों? ए होगा अर्धविवर्त स्वर। ठीक है, अर्धविवर्त स्वर कौन सा होगा साथियों? ए। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? बताना है इनमें से जो सभी स्पर्श व्यंजन हैं साथियों वो कौन से वर्ग में हैं? का वर्ग में, या का या हा वर्ग में? तो साथियों, जो सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं वो किस वर्ग में होंगे साथियों? तो वो होंगे का, चा, पा और दा वर्ग में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आइए, चौथा क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वैत्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है साथियों? जब एक ही ध्वनि का द्वैत्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है साथियों? तो ऐसी ध्वनि को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है युग्मक ध्वनियाँ कहेंगे। क्या साथियों? युग्मक ध्वनियाँ कहा जाएगा। ठीक है, आइए पांचवा क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं? बताना है, जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें साथियों क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आइए छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है साथियों। लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे डैश 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 कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तो उसको कहा जाता है लिपि। ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे साथियों? लिपि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि वह व्यंजन है कैसा है साथियों? अल्प प्राण, अंतस्थ, महाप्राण या अघोष? वह जो व्यंजन है साथियों वो किस प्रकार का व्यंजन है साथियों? तो वो है अंतःस्थ व्यंजन। कौन सा साथियों? अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। पा, फा, वा और भा, पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं, किस प्रकार के होते हैं साथियों ये व्यंजन? तो इसका सही जवाब है कैसे? ओष्ठ व्यंजन होते हैं। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए नौवां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? बताना है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है साथियों? तो ये होते हैं क्या? ध्यान रखिएगा, स्वर होते हैं। क्या? स्वर होते हैं। ठीक है, 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आइए 10वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ हैं कैसी साथियों? तो कैसी हैं स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण? तो इसका सही जवाब है क्या है? खा। खा साथियों स्पर्श व्यंजन,
कंठ ध्वनियां अघोष और महाप्राण में आता है क्या साथियों? खा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में भी आता है खा। आइए अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं हम लोग। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंत्योष्ठ ध्वनि बताना है कौन सी है साथियों। तो दंत्योष्ठ जो ध्वनि है इसका सही आंसर है वाह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? बताना है जो टा वर्ग होता है साथियों उसमें से कौन नहीं है। तो साथियों टा वर्ग में जो नहीं होगा वो क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा धा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर लगा है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं कितनी साथियों? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं कितनी? तो इसका सही जवाब है 52। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आइए 14वां क्वेश्चन साथियों देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं साथियों? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं साथियों? तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो हैं कौन से साथियों? सा और हा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा सा और हा होते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आइए 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं क्या? कहेंगे साथियों उन वर्णों को? तो उन वर्णों को कहा जाता है अघोष। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं क्या? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो या रा ला और वा को कहते हैं क्या साथियों? इसका सही जवाब है अंतःस्थस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए 17वां क्वेश्चन है साथियों। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियां कौन सी हैं? पार्श्विक ध्वनियां कौन सी हैं साथियों? तो वो ध्वनि कौन सी है? ध्यान रखिएगा 17वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ला, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए 18वां क्वेश्चन साथियों देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थस्थ व्यंजन है? तो अपन ने देखा था अभी अंतःस्थस्थ जो व्यंजन होते हैं या रा ला और वा, ठीक है। ध्यान रखिएगा अंतःस्थस्थ व्यंजन होते हैं। अगर बात करें ऊष्म व्यंजन की, अभी अपन ने पहले देखा, तो वो होता है सा और हा। तो इसमें क्या है साथियों? ला। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए 19वां क्वेश्चन साथियों देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो साथियों जो कंठ तालव्य है वो है क्या? ऑप्शन डी ए। आइए अगला क्वेश्चन साथियों। दा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? दा वर्ग जो होगा साथियों उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो वो ध्वनि है मूर्धन्य ध्वनि। कैसी साथियों? दा वर्ग में कैसी ध्वनि होगी साथियों? मूर्धन्य ध्वनि होगी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। साथियों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से जो है वर्णमाला का पार्ट 2 लेकर आएंगे। अभी पूरे क्वेश्चन नहीं हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वर्णमाला की अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।